अता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पे सेमिनार हो रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे सिंपोजियम हो रहा है। और मुझे कहने दिया जाए, इस्लाम की जोग्राफियाई सरहद हो या इस्लाम की नजरियाती सरहद हो, दोनों सरहदों का मुहाफिज कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हमें मुहाफिज दिखाई दे रहे हैं। कौन अबू बकर? हम अबू बकर की शान क्या बयान करेंगे? आओ चलो हुजूर की बारगाह में और हम हुजूर ही से सुन लें कि अबू बकर का मकाम क्या है, अबू बकर की शान क्या है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि इस कायनात में मैंने सबका बदला दे दिया, सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह देगा। आओ हजरत अबू बकर का जिक्र हो रहा है। मुसलमानों खबर लो, मैं किन की बात कर रहा हूं? अरे उनका जिक्र कर रहा हूं कि जिनके जिक्र के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे वाजिब है कि अबू बकर का जिक्र किया करें। कहां अबू बकर का जिक्र हो रहा है? किन मजलिसों में अबू बकर का जिक्र हो रहा है? हजरत रोना तो इसी बात का है कि हम सहाबा का जिक्र नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली के बारे में, अनुष्का शर्मा के बारे में कहूँ तो हमारे बच्चे खड़े होके 10 मिनट बयान कर देंगे विराट कोहली की फजीलत पे, अनुष्का शर्मा की स्टाइल और उसकी खूबसूरती पे। लेकिन मैं कहूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक पे 5 जुमला मुझे लिख के दिखाओ या 5 मिनट बोल के सुनाओ तो इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता। बहुत सारे लोग होंगे जिनको खबर होगी, लेकिन खबर नहीं है तो खबर लीजिए। मैं आपके सामने इस्लाम की तारीख पेश कर रहा हूँ। लोगों अबू बकर कहा करो, खूब कहो अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। ये कौन अबू बकर है? इनका नाम अब्दुल्ला है, इनके अब्बा का नाम उस्मान है। और सहाबा की फहरिस्त में अरशद बाबू वाहिद हजरत अबू बकर वो सहाबी हैं कि जिनकी 4 नस्लों में सहाबियत मौजूद है। अबू बकर भी सहाबी, इनके अब्बा भी सहाबी, हजरत अबू बकर के सारे बेटे सहाबी और हजरत अबू बकर के पोते सहाबी। 4 नस्लों में सहाबियत मौजूद है। लेकिन आप क्या जानिएगा भाई सहाबी कहते किसे हैं? पहले ये जान लीजिए फिर और आपको आसान हो जाए। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उस शख्स को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत में जिंदगी गुजारा और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। यार इसको याद कर लीजिए, इसको सहाबी कहते हैं। और सुनो एक बात नोट करो, अंबिया और रसूल के बाद कायनात में सहाबा से अफजल कोई जमात नहीं है। वो अबू बकर हो, उमर इब्ने खत्ताब हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत अली हो, मौला मुश्किल कुशा हो, हजरत अमीर मुआविया हो, इमाम हसन हो, हजरत इमाम हुसैन हो। ये जितने सहाबा हैं नफ्से सहाबियत में सब के सब बराबर हैं, लेकिन सबसे अफजल और सबसे बरतर कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आइए जरा गौर कीजिए, मैं 1-2 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कुरान पढ़िए, किसी भी सहाबी की सहाबियत नस्से कतई से साबित नहीं है, उनकी फजीलत का बयान है, लेकिन अबू बकर वो सहाबी हैं कि जिनकी सहाबियत का ऐलान खुद अल्लाह कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही सानिय स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कि उस गार में वो 2 थे। जब मुस्तफ़ा ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर गमज़दा मत होइए, अल्लाह हमारे साथ है। इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे अबू बकर मत डरिए। डर किस बात का? अबू बकर को डर नहीं था। हाँ अबू बकर गमगीन थे और अपनी जात के लिए गमगीन नहीं थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए गमगीन थे। याद करो उस वक्त को मुसलमानों, इस्लाम की तारीख के सफ़हात को पलटो। 13 साल मक्का में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हुजूर ने अपने कैरेक्टर की जमानत ली है और उसके बाद जब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़िए तो मक्का वालों की अमानतों को अदा करने के लिए उन अमानतों का अमीन हजरत अली को हुजूर ने बनाया और अली को हुक्म दिया, अली मेरे बिस्तर पे आराम कीजिए, कल सुबह उठ के मक्का वालों को उनकी अमानत सौंप के मुझे आके मदीना मिल लीजिएगा। तो हिजरत की रात मक्का वालों की अमानतों का अमीन मेरे आका ने अली को बनाया, लेकिन अपनी जान का अमीन अबू बकर सिद्दीक को बनाया। अपनी जान का अमीन सिद्दीक अकबर को बनाया है। अब चले हुजूर और अबू बकर, हर वक्त साथ रहने वाले अबू बकर, कलमा पढ़ने के बाद सफर में साथ, हजर में साथ। आज अबू बकर चले हैं और गारे सौर, जो लोग भी मक्का गए होंगे उनको खबर है कि गारे सौर एक गार है। गार को अंग्रेजी में केव कहते हैं, अरबी में गार कहते हैं, CAVE। केव इट मीन्स गार होता है। एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, माउंटेन ऑफ सौर, जबले
सौर के पास एक गार है, मुझे भी उस गार में जाके 2 रकअत नमाज पढ़ने का मौका मिला और मैं उस वक्त उस मंजर को याद कर रहा था कि रात की तन्हाई होगी और सफरे हिजरत होगा। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में हजरत अबू बकर ने रसूल पाक को अपनी गोद में उठाया होगा। जब चढ़ रहे थे पहाड़ी पे, मेरे आका को अबू बकर ने अपनी गोद में उठा लिया, अपने कांधे पे बैठा लिया और अबू बकर चले गार में पहुंचे। गार के बाहर आपने क्या देखा कि उस गार के अंदर बहुत सारे सुराख मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पगड़ी को खोला और इमामा शरीफ खोलने के बाद उससे आपने गार के सुराख को बंद किया। अब 2 सुराख बाकी हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों अंगूठे को उन जगहों पे रख दिया है और खुद अपनी पोजीशन गोद की बनाई है और उस गोद में मुस्तफा ने अपने सरे अनवर को रखा है। अब गार के अंदर एक आशिक अबू बकर हैं जो जमीन के ऊपर हैं और एक आशिक जमीन के अंदर है। वो भी एक आशिक था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे तकरीर सुना था कि आखिरी नबी मोहम्मद आएंगे तो जब हिजरत करके मदीना जाएंगे तो उस गार में रुकेंगे। वो एक सांप था जो सांप वहां से चल के उस गार में आके पनाह लिया था कि हुजूर आएंगे तो हुजूर के रुख अनवर की ज़ियारत करूंगा। अब सांप अपनी ज़बाने हाल से कह रहा है कि ए आशिक अबू बकर, जरा आप अपने कदम को हटाइए, मुझे भी यार के चेहरे को देख लेने दीजिए। और इधर यारे गार कह रहे हैं कि मैं कतई अपने कदम को नहीं उठा सकता, इसलिए कि तुम कहीं मेरे हुजूर को तकलीफ न पहुंचा दो। अब आखिर में सांप ने डंक मारा। हुजूर की हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू के कतरात जारी हुए, हुजूर के रुख अनवर पर पड़े। मेरे आका ने आंखों को खोला, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, किस चीज ने तुझे रुलाया है? मेरे अबू बकर ने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है कि सांप ने मुझे डंक मार लिया। हजरत अबू बकर ने कदम उठाया, सांप बाहर निकला, हुजूर का तवाफ कर रहा है, हुजूर को सलामी दे रहा है, हुजूर की कदम बोसी करने की कोशिश कर रहा है। यानी सांप भी ज़बाने हाल से माफी मांग रहा है कि या रसूल अल्लाह माफ कीजिए, हमने आपके यार को डंक नहीं मारा, मजबूरी थी, डंक ना मारता तो आपका यार सुराख से कदम नहीं हटाता, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। उधर अबू बकर के बदन में जब जहर, अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला जहर सरायत करना शुरू किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे देहन निकाला, अबू बकर के जख्म पे लगा दिया, सांप का जहर खत्म हो गया। अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों, अब हिजरत का सफर अभी तमाम नहीं हुआ है। 3 दिन 3 रात उसी गार में अबू बकर हैं, मुस्तफा हैं। अबू बकर और मुस्तफा, कोई तीसरा नहीं है, कोई दूसरा सहाबी मौजूद नहीं है, सिर्फ अबू बकर हैं और मुस्तफा जाने आलम हैं। ये अबू बकर इस्लाम कबूल करने में अव्वल हैं, अबू बकर हिजरत में गार में जाने में अव्वल हैं, अबू बकर नबी के नाम पे जान देने में अव्वल हैं। अबू बकर कौन है? नबी के नाम पे मरने में अव्वल हैं। अबू बकर अपने सारे माल को हुजूर के नाम पे कुर्बान करने में अव्वल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब हुजूर और अबू बकर मस्जिद ये कुबा जो एक जगह है जहाँ पे आज मस्जिद है, जब वहाँ पहुँचे, मदीना के लोग तो जानते थे ना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, मदीना के लोगों को खबर थी, लेकिन बुखारी की हदीस से कोई लतीफ़ा नहीं है। सही बुखारी पढ़िए तो पता चले, ये हदीस शरीफ बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है और भी दीगर किताबों के अंदर मौजूद है कि मदीना के लोग आने लगे, आके अबू बकर को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर को समझने लगे यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कई लोगों ने आके अबू बकर के हाथ को चूमा, हजरत अबू बकर खुद फरमाते हैं, मेरे पास एक चादर थी, मैंने उस चादर को हुजूर के सरे अनवर पे डाला और मैंने कहा, लोगों मैं तो गुलाम हूँ, आका ये है, मैं खादिम हूँ, मखदूम ये है, मैं नौकर हूँ, बादशाह ये है, मैं तो इनका खादिम हूँ, मैं उम्मती हूँ, रसूल ये है। अब यहीं पे ठहर जाइए, एक लुत्फ की बात सुनिए। इश्क की बात चली है तो इश्क वालों की मजलिस है, मोहब्बत की बात चली है तो हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई। हमारा ताल्लुक सूफियों के गरोह से है, हम नक्शबंदी या कादरी या चिश्ती या सोहरवर्दी सिलसिला की बात करते हैं। आइए जरा मोहब्बत की एक बात सुन लीजिए, आखिर क्या वजह थी कि मदीना वाले कंफ्यूज क्यों हो गए, मदीना वाले क्यों फैसला नहीं कर पा रहे थे, अबू बकर को देखकर फैसला नहीं कर पा रहे थे और वो ढूंढ रहे थे कि हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है। तो मुझे कहने दिया जाए, तसव्वुफ का एक कायदा है, एक तरीका यह है कि जब पीर से राबता मजबूत होता है और पीर की तवज्जो पड़ती है तो तवज्जो के नतीजे में पीर अपना
जब ये अपनी तवज्जो डालता है तो अपने जमाल की मिसाल उस मुरीद के अंदर पैदा कर देता है। कैसे? अब उसके बाद होता क्या है कि चेहरा उस मुरीद का होता है, जमाल पीर का आ जाता है। जबान मुरीद की होती है, गुफ्तगू का अंदाज पीर का आ जाता है। कामत मुरीद की होती है, चलने का तरीका पीर का आ जाता है। आओ एक मिसाल से समझाता हूँ, दूर मत जाइए, चलिए दिल्ली चलिए। समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहरयार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफाअत, शब असरा के दूल्हा, खातिमे पैगम्बरा, शफी आसिया, बाइस तकवीन रोज़गार, सरकार अबद करार, जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात मुख्तार कायनात, आलिम माकान व मा यकून, हाजिर व नाजिर पैगम्बर, आमिना के लाल, हलीमा के दिलबर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, आगे से पीछे तक जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिहि अजमईन। मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इको और बेस भी थोड़ा सा कम करें ताकि तकरीर की तरह माइक हो जाए। बाहर में चूंकि रिपीट ज़्यादा होने से परेशानी बढ़ जाती है, थोड़ा सा बेस भी कम करना है। बाहर जो हजरात घूम रहे हैं या खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आगे आके बैठ जाएं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त आज इस गाँव में नौतन हरैया मदरसा हनफिया और क्या नाम है पूरा कादरिया, मदरसा हनफिया कादरिया के ये जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। अच्छा माशाअल्लाह, में आप देख रहे हैं कि पूरा गोपालगंज यहाँ इस वक्त मौजूद है। बल्कि हमारे जो अकाबिर उलमा हैं, जो बड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी दुआओं के साए तले फ़कीर ग़ुलाम गौस कादरी पूरे मुल्क में गोपालगंज और सिवान और छपरा की नुमाइंदगी कर रहा है। ये हमारे मुक़द्दस उलमा इकराम मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, ये बड़े लोग हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब क़िबला भी मौजूद हैं। अच्छा माशाअल्लाह, रूहानी तौर पे माशाअल्लाह, मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला और दिगर जितने लोग हैं, हज़रत मौलाना शमीम साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला, और चूँकि जिनकी दावत पे मैं लब्बैक कहते हुए आया हज़रत अल्लामा मौलाना वज़ीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। और चूँकि उन्होंने मुझसे कहा था कि 9 बजे तकरीर शुरू हो जाएगी, लेकिन चूँकि मुझको आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई और मैं ख़ुद ही यहाँ पहुँचा हूँ 9:45 में। जब अजीज़ा ये हज़रत अजीज़म इंजीनियर अरशद इकबाल साहब क़िबला जब नात शरीफ पढ़ रहे थे तो पूरा स्टेज चूँकि खचाखच भरा हुआ है। बाई नेम भी मैं सारे उलमा इकराम को जानता हूँ, बाई फेस भी जानता हूँ, लेकिन क़यामुद्दीन साहब हैं, अब्दुल मालिक भाई वगैरह जितने लोग हैं, बाई नेम अगर मैं सबका तारुफ करूँ फिर इनके खिदमात का जिक्र करूँ तो फिर इसी में मेरा पूरा वक्त निकल जाएगा। फिर हमारे शमीम भाई वहाँ से इंडिकेट करेंगे कि हज़रत अब आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। तो मैं चाहूँगा, ये सब बड़े लोग हैं और इनके कदमों के ज़र्रात को ग़ुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बना के कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक इन मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में पहुँचाने की जसारत कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और यकीनन उतरेगी वसीम भाई, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अभी वसीम भाई ने मुझसे कहा कि हजरत कल अरे राज में लोग आपका इंतजार करते करते 12-1 बजे तक लोगों ने इंतजार किया, आप पहुंचे नहीं। हमने कहा वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी वजह से मेरी हाजिरी नहीं हो सकी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आज बनाया है वजीर भाई ने, शायद कि इनको भी कारी अख्तर ज़िया साहब खबर दे दिए हैं कि इधर 1 हफ्ते से कई जलसा मिस हो रहा है। लेकिन आज मैं ऐशा पढ़ के घर से निकला खवासपुर से। तो हाँ, खवासपुर कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी दूर है। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला का पड़ोसी मैं हूँ। तो वहाँ से फिर भी वो नहर मैं पकड़ा और किसी तरह मैं यहाँ पहुँचा। और माशाल्लाह यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। हिंदुस्तान गिर शोहरतों के मालिक हज़रत सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला आमद हो चुकी है हज़रत, एक मतलब ज़बरदस्त खिताब आप उनका समात करेंगे। हमारे सीनियर ख़तीब हैं, हमारे बड़े मतलब रहनुमा हैं, मेरे मोहसिन हैं वो हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। साथ ही साथ हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला को भी सुनेंगे, कारी अख्तर साहब क़िबला को भी सुनेंगे। इंजीनियर साहब भी इंशाल्लाह फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन के साथ मौजूद होंगे आखिर वक्त में, और इनको भी आप समात करेंगे। बस थोड़ी देर की मेरी शिरकत है। और आज मैं बहुत सोच रहा था, अभी गाड़ी से भी उतरा और यहाँ तक आया कि खिताब क्या करना है। वज़ीर भाई ने भी इंडिकेट कुछ किया है, लेकिन मैं जो सोच रहा था उस हवाले से कुछ बातें करूँगा। ये जो महीना गुजर रहा है,
ये इस्लामी साल का कौन सा महीना है जरा मुझे बताएं तो? जुमादल उखरा है। बोलिए, मुंह से बोलिए, जुमादल उखरा। थोड़ा सा मुंह खोलिए, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, हवा चल रही है तो इसका मतलब बहुत तेज ठंडी नहीं है। जुमादल उखरा यानी छठा महीना है ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल उला, जुमादल उखरा, छठा महीना। 1446 हिजरी है। आज 27वीं शब है उसकी। दिन में 26 तारीख थी ना हजरत, 27 शब है। सवाल ये उठता है, मैं आपसे एक बात पूछना ये चाहता हूं कि अलमिया यही है, ट्रेजेडी यही है कि जिनको अपनी तारीख को नहीं जानना चाहिए उन्हें अपनी तारीख का इल्म है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तारीख लिखते हैं, वसीम भाई, जो हिस्टोरियंस जिनको कहा जाता है। थोड़ी सी तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी। मेरी तरफ तवज्जो, अपने मौलाना को देखिए, मुझको देखिए, आप मेरी आंखों को देखिए, आंख बंद करके तो तकरीर नहीं कर रहा, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें तो आ गई हैं, उनसे मैं नहीं कहूंगा कि मुझको देखें, इसलिए कि उनका देखना उनके लिए वो वाले जान है और हमारे लिए और सबके लिए है। क्योंकि गैर महरम औरत ना मर्द को देखे, ना मर्द किसी गैर महरम औरत को देखे। किसी ने पूछा था हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा से, ये कौन जुनैद बगदादी हैं? ये सैयदुत ताइफा हैं, जुनैद गौस पाक से पहले के बुजुर्ग हैं। इनसे किसी ने पूछा कि क्या कोई मर्द किसी औरत को पढ़ा सकता है? तो जुनैद बगदादी ने कहा कि पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, और जिस जगह पढ़ाए वो काबा हो, काबे के अंदर, और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो, फिर भी जायज नहीं है गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत को पढ़ाए। पढ़ने पढ़ाने का एक अलग सिस्टम है। अब चूंकि हमारी बेटियों, मेरी माओ बहनों को तो आना ही नहीं चाहिए, पर अगर वो आ गई हैं तो इत्मीनान से जरा सुनेंगी, अपने मौलाना को सुने, अपने आलिम दीन की बात को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तारीख लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तारीख पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो तारीख बनाते हैं, हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी। लेकिन याद रखिएगा, तारीख वही लोग बनाते हैं जिनको अपनी तारीख के बारे में इल्म होता है। तारीख वही बनाते हैं, हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटीज वही पर्सनालिटी बनती है कि जिनको अपनी तारीख का इल्म होता है। एक ट्रेजेडी है अल्लामा नूर आलम साहब किबला, एक अलमिया है मौलाना गियासुद्दीन साहब किबला कि हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं है। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि रूह कायनात कॉन्फ्रेंस है, कायनात की रूह तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये तो रूह कायनात हुजूर है ना, मेरे आका हैं, और मेरे इमाम ने तो सीना ठोक के फैसला किया, और हम तो वही कहेंगे जो इश्क के इमाम ने कहा, जो मोहब्बत के इमाम ने कहा, जो चश्मो चिरागे खानदाने बरकत ने कहा। समी अख्तर भाई, हम तो वही कहेंगे जो असलाफ के तर्जुमान आशिक सादिक इमाम अहमद रजा खान ने कहा कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। और रूहे ईमान भी मुस्तफा है, और रूहे कायनात भी मुस्तफा है, जाने ईमान भी मुस्तफा, रूहे ईमान भी मुस्तफा, रूहे इस्लाम भी मुस्तफा, रूहे कायनात भी मुस्तफा। हुजूर हैं आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो उस रूहे कायनात और जाने ईमान ने जिनको सबसे ज्यादा इस कायनात में पसंद किया, उनके बारे में 4-5 जुमला मुझे सुना दें। ये कौन है कि जिनके बाद जब जिब्रील आए और हुजूर इरशाद फरमाए कि जिब्रील तुम इनको जानते हो, तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, बेटा प्लीज कोई नहीं जाएगा, बैठिए बैठिए, नहीं, अब तकरीर शुरू कर दिया तो नहीं जाना है। रेयर केस में देखिए, छुट्टी मांग के ऐसे 1 नंबर मांगिएगा, छुट्टी मिलेगी, जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि टेंट वाला कल होके मुझे बुरा भला कहे, ठीक है? इसलिए नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप तो समझ ही गए होंगे। 2 नंबर की हाजत होगी, इशारा कीजिएगा, छुट्टी मिलेगी तो बेटा प्लीज बैठो बैठो, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, सुभान अल्लाह, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीन आप हैं, बैठो गौर से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बैठिए, आप मेरे अपने हजरत को देखो, मौलाना को देखो, इधर देखो मैं क्या कह रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कौन है कि हजरत जिब्रील आए। ये जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, पर मेरे आका के दर के गुलाम जिब्रील हैं। और उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। ये सिदरा छोड़ के क्यों आना हो रहा है? लिकाए यार के लिए आ रहे हैं। जिब्रील आए तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील इनको जानते हो? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया
जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम इनको क्यों नहीं जाने? ये वो हैं कि जिनकी शोहरत जमीन से ज्यादा आसमान में जिनकी शोहरत है। ये कौन है मुझे बताओ, ये कौन है? ये कौन कि जिनकी 4-4 नस्लों में सहाबियत मौजूद है? ये कौन है कि अंबिया और रसूल के बाद कायनात में उनसे अफजल कोई नहीं है? और अफजल इसलिए नहीं कि खलीफे अव्वल है, बल्कि अब खलीफे अव्वल अफजल है, इसलिए खलीफे अव्वल है। मेरे जुमले पे तवज्जो रहे। ये कौन है? यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, हजरत सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक, सिद्को सफा के पैकर अबू बकर, इश्क रिसालत के पैकर मुजस्सम अबू बकर, नायबुन नबी अबू बकर, जमाले नबूवत जिनके ये चेहरे से मुतरश्शे हो, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब इतना बड़ा मजमा है, जरा मुझे बताएं कि कितने लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को जानते हैं? भाई सारे लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं। सारे लोग हजरत अबू बकर को जानते हैं? हाथ नीचे रखें। कौन अबू बकर? कौन अबू बकर? वो अबू बकर कि जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कायनात में अंबिया और रसूल के बाद अबू बकर से अफजल कोई शख्स नहीं है कि जिस पे सूरज डूबा हो या सूरज निकला हो या सूरज निकले। ये हजरत अबू बकर की शान है। मैं क्या बयान करूं हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान? मैं उनके बारे में क्या बयान कर सकता हूं? लेकिन कुछ बातें इस उम्मीद के साथ मैं उनकी बारगाह में पेश करूंगा कि शाह चे अजब गर बनवाजंद गदारा, शाहों को ये क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजें। हम फकीर लोग हैं, गर कबूल उफ्तत जहे इज्जो शरफ, अगर सरकार सिद्दीक अकबर कबूल कर लें तो फिर यही हमारी जिंदगी की मेराज हो जाए। मेरे प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर नबी के जमीन में 2 वजीर होते हैं और आसमान में 2 वजीर। अब वजीर किसके होते हैं? वजीर चपरासी के नहीं होते, वजीर डीएम के नहीं होते, वजीर एसपी के नहीं होते, वजीर बादशाह के होते हैं। मेरे आका बादशाह हैं, जमीन के भी बादशाह हैं और सारी कायनात के बादशाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। और अकीदे का चैप्टर याद रखिएगा, इस्लाह मुआशरा पे हजारों तकरीरें हो रही हैं, रोजाना तकरीरें हो रही हैं, बल्कि खूब गुलू कर कर के लोग तकरीर कर रहे हैं और इस कदर झूठी झूठी बातें लोग पेश कर रहे हैं। लेकिन इस्लाह मुआशरा से भी ज्यादा जरूरी इस्लाह अकीदा पर भी बयान करने की जरूरत है। हमारे अकीदे का चैप्टर याद करो मुसलमानों, 1 + 1 = 2 की तरह यह अकीदा मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है। उसी खालिक कुल ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मालिक कुल बनाया है। और हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, और सीना ठोक के कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये है हुजूर सरवरे कायनात, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक के कुल हैं। और सुनो, ये बेटा याद करो, इसको याद कीजिए, चूंकि ये गोपालगंज जिला है ना, उचका गांव प्रखंड है, नौतन हरैया गांव है, इसको याद कीजिए। मैं जो बात जो कुछ भी बयान करूं इसको पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। हुजूर फरमाते हैं, मेरे जमीन में 2 वजीर हैं और आसमान में 2 वजीर हैं। मेरे जमीन के वजीर अबू बकर हैं और उमर इब्न खत्ताब हैं। मेरे आसमान के वजीर जिब्रील और मिकाइल हैं। और इख्तियार का आलम तो यह है कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और फजा में उड़ने, जरा बोल दीजिए आप भी तो मुंह खोल के बोलिए, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। मैं अर्ज़ कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये जमीन के वजीर हुजूर के हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर कि जब हुजूर ने इस्लाम पेश किया तो मेरे प्यारे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जितने लोगों पे इस्लाम पेश किया, तवज्जो से सुनिएगा, 1-2 बातें इसमें इतनी अहम आएंगी कि आप हैरान हो जाइएगा। हजरत अल्लामा ग़ियासुद्दीन साहब की तवज्जो चाहता हूं, उलमाए किराम की भी। जब हुजूर ने इस्लाम पेश किया बिला तवक्कुफ और बिला तरद्दुद, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने जितने लोगों पे इस्लाम पेश किया और मैंने जितने लोगों को कलमा की तलकीन की और जितने लोगों के सामने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, सब लोगों ने थोड़ा सा तवक्कुफ तो जरूर किया। लोग रुके और ठहरे, वाहिद अबू बकर हैं कि जिन्होंने बिला तवक्कुफ के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी बिला तवक्कुफ के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया। अब जब इस्लाम आपने कबूल किया है हर वक्त हुजूर के साथ अबू बकर, लेकिन एक बात मैं पूछना ये चाहता हूं, आज दुनिया का दानिश्वर तबका,
दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, आज सहाबा की जिंदगी पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। आप हैरान हो जाइएगा, मुसलमान के बेटे को तो पबजी और फ्री फायर से फुर्सत नहीं है, मुसलमान की बेटियों को तो रील बनाने से फुर्सत नहीं है कि 15 सेकंड की रील बनाइए और रील को अपलोड कर दीजिए। कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया। और रील के एडिक्शन, इस कदर रील के एडिक्ट हमारी बेटियां होती जा रही हैं कि कपड़ा तो बदलना चाहिए बंद कमरे में, लेकिन आजकल की औरतें इंस्टाग्राम पे कपड़ा बदल रही हैं और कपड़ा बदलने की रील बना के डाल रही हैं। हैरत की बात है हजरत साहब किबला कि जिस जमाने में तो मैं तो, मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ी सी बात मेरी तल्ख हो जाती है, लेकिन खुदा का वास्ता माफ कीजिएगा कि जिसके दादा परदादा और नाना परनाना कोठे पे जाके मुजरा देखा करते थे और पैसा खर्च करके मुजरा देखा करते थे, आज उनके घरों का पता कीजिए, उनकी पोतियां और नवासियां इंस्टा पे मुजरा दिखा रही हैं, ट्विटर पे मुजरा कर रही हैं, रील्स बना के डाल रही हैं। तो हमारी बेटी बहन को तो फुर्सत नहीं है मोबाइल फोन चलाने से, हमारे बच्चों को फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हो गया कि इंग्लैंड की कैम्ब्रिज में और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में, वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे सेमिनार हो रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे सिंपोजियम हो रहा है। और मुझे कहने दिया जाए इस्लाम की जोग्राफियाई सरहद हो या इस्लाम की नजरियाती सरहद हो, दोनों सरहदों का मुहाफिज कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हमें मुहाफिज दिखाई दे रहे हैं। कौन अबू बकर? हम अबू बकर की शान क्या बयान करेंगे? आओ चलो हुजूर की बारगाह में और हम हुजूर ही से सुन लें कि अबू बकर का मकाम क्या है, अबू बकर की शान क्या है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि इस कायनात में मैंने सबका बदला दे दिया, सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह देगा। आओ हजरत अबू बकर का जिक्र हो रहा है, मुसलमानों खबर लो मैं किन की बात कर रहा हूं। अरे उनका जिक्र कर रहा हूं कि जिनके जिक्र के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे वाजिब है कि अबू बकर का जिक्र किया करें। कहां अबू बकर का जिक्र हो रहा है, किन मजलिसों में अबू बकर का जिक्र हो रहा है? हजरत रोना तो इसी बात का है कि हम सहाबा का जिक्र नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली के बारे में, अनुष्का शर्मा के बारे में कहूं तो हमारे बच्चे खड़े होके 10 मिनट बयान कर देंगे विराट कोहली की फजीलत पे, अनुष्का शर्मा की स्टाइल और उसकी खूबसूरती पे। लेकिन मैं कहूं हजरत अबू बकर सिद्दीक पे 5 जुमला मुझे लिख के दिखाओ या 5 मिनट बोल के सुनाओ तो इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता। बहुत सारे लोग होंगे जिनको खबर होगी, लेकिन खबर नहीं है तो खबर लीजिए। मैं आपके सामने इस्लाम की तारीख पेश कर रहा हूँ। लोगों अबू बकर कहा करो, खूब कहो अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। ये कौन अबू बकर है? इनका नाम अब्दुल्लाह है, इनके अब्बा का नाम उस्मान है। और सहाबा की फहरिस्त में अरशद बाबू वाहिद हजरत अबू बकर वो सहाबी हैं कि जिनकी 4 नस्लों में सहाबियत मौजूद है। अबू बकर भी सहाबी, इनके अब्बा भी सहाबी, हजरत अबू बकर के सारे बेटे सहाबी और हजरत अबू बकर के पोते सहाबी। 4 नस्लों में सहाबियत मौजूद है। लेकिन आप क्या जानिएगा भाई सहाबी कहते किसे हैं? पहले ये जान लीजिए फिर और आपको आसान हो जाए। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उस शख्स को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत में जिंदगी गुजारा और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। यार इसको याद कर लीजिए, इसको सहाबी कहते हैं। और सुनो एक बात नोट करो, अंबिया और रसूल के बाद कायनात में सहाबा से अफजल कोई जमात नहीं है। वो अबू बकर हो, उमर इब्न खत्ताब हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत अली हो, मौला मुश्किल कुशा हो, हजरत अमीर मुआविया हो, इमाम हसन हो, हजरत इमाम हुसैन हो। ये जितने सहाबा हैं नफ्से सहाबियत में सब के सब बराबर हैं, लेकिन सबसे अफजल और सबसे बरतर कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आइए जरा गौर कीजिए, मैं 1-2 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कुरान पढ़िए, किसी भी सहाबी की सहाबियत नस्से कतई से साबित नहीं है, उनकी फजीलत का बयान है, लेकिन अबू बकर वो सहाबी हैं कि जिनकी सहाबियत का ऐलान खुद अल्लाह कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही सानिय स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कि उस गार में वो 2 थे। जब मुस्तफ़ा ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर गमज़दा मत होइए, अल्लाह हमारे साथ है। इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे अबू बकर मत डरिए। डर किस बात का? अबू बकर को डर नहीं था। हाँ अबू बकर गमगीन थे और अपनी जात के लिए गमगीन नहीं थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए गमगीन थे। याद करो उस वक्त को मुसलमानों, इस्लाम की तारीख के सफ़हात को पलटो। 13 साल मक्का में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हुजूर ने अपने कैरेक्टर की जमानत ली है और उसके बाद जब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़िए तो मक्का वालों की अमानतों को अदा करने के लिए उन अमानतों का अमीन हजरत अली को हुजूर ने बनाया और अली को हुक्म दिया, अली मेरे बिस्तर पे आराम कीजिए,
कल सुबह उठ के मक्का वालों को उनकी अमानत सौंप के मुझे आके मदीना मिल लीजिएगा। तो हिजरत की रात मक्का वालों की अमानतों का अमीन मेरे आका ने अली को बनाया, लेकिन अपनी जान का अमीन अबू बकर सिद्दीक को बनाया। अपनी जान का अमीन सिद्दीक अकबर को बनाया है। अब चले हुजूर और अबू बकर, हर वक्त साथ रहने वाले अबू बकर, कलमा पढ़ने के बाद सफर में साथ, हजर में साथ, आज अबू बकर चले हैं। और गारे सौर, जो लोग भी मक्का गए होंगे उनको खबर है कि गारे सौर एक गार है। गार को अंग्रेजी में केव कहते हैं, अरबी में गार कहते हैं, CAVE। केव इट मीन्स गार होता है। एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, माउंटेन ऑफ सौर, जबल सौर के पास एक गार है। मुझे भी उस गार में जाके 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका मिला और मैं उस वक्त उस मंजर को याद कर रहा था कि रात की तन्हाई होगी और सफरे हिजरत होगा। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में हजरत अबू बकर ने रसूल पाक को अपनी गोद में उठाया होगा। जब चढ़ रहे थे पहाड़ी पे, मेरे आका को अबू बकर ने अपनी गोद में उठा लिया, अपने कांधे पे बैठा लिया और अबू बकर चले गार में पहुंचे। गार के बाहर आपने क्या देखा कि उस गार के अंदर बहुत सारे सुराख मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पगड़ी को खोला और इमामा शरीफ खोलने के बाद उससे आपने गार के सुराख को बंद किया। अब 2 सुराख बाकी हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों अंगूठे को उन जगहों पे रख दिया है और खुद अपनी पोजीशन गोद की बनाई है और उस गोद में मुस्तफा ने अपने सरे अनवर को रखा है। अब गार के अंदर एक आशिक अबू बकर हैं जो जमीन के ऊपर हैं और एक आशिक जमीन के अंदर है। वो भी एक आशिक था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे तकरीर सुना था कि आखिरी नबी मोहम्मद आएंगे तो जब हिजरत करके मदीना जाएंगे तो उस गार में रुकेंगे। वो एक सांप था जो सांप वहां से चल के उस गार में आके पनाह लिया था कि हुजूर आएंगे तो हुजूर के रुख अनवर की ज़ियारत करूंगा। अब सांप अपनी ज़बाने हाल से कह रहा है कि ए आशिक अबू बकर, जरा आप अपने कदम को हटाइए, मुझे भी यार के चेहरे को देख लेने दीजिए। और इधर यार गार कह रहे हैं कि मैं कतई अपने कदम को नहीं उठा सकता, इसलिए कि तुम कहीं मेरे हुजूर को तकलीफ न पहुंचा दो। अब आखिर में सांप ने डंक मारा। हुजूर की हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू के कतरात जारी हुए, हुजूर के रुख अनवर पर पड़े। मेरे आका ने आंखों को खोला, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, किस चीज ने तुझे रुलाया है? मेरे आका अबू बकर ने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है कि सांप ने मुझे डंक मार लिया। हजरत अबू बकर ने कदम उठाया, सांप बाहर निकला, हुजूर का तवाफ कर रहा है, हुजूर को सलामी दे रहा है, हुजूर की कदम बोसी करने की कोशिश कर रहा है। यानी सांप भी ज़बाने हाल से माफी मांग रहा है कि या रसूल अल्लाह माफ कीजिए, हमने आपके यार को डंक नहीं मारा, मजबूरी थी, डंक ना मारता तो आपका यार सुराख से कदम नहीं हटाता, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। उधर अबू बकर के बदन में जब जहर, अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला जहर सरायत करना शुरू किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे देहन निकाला, अबू बकर के जख्म पे लगा दिया, सांप का जहर खत्म हो गया। अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों, अब हिजरत का सफर अभी तमाम नहीं हुआ है। 3 दिन 3 रात उसी गार में अबू बकर हैं, मुस्तफा हैं। अबू बकर और मुस्तफा, कोई तीसरा नहीं है, कोई दूसरा सहाबी मौजूद नहीं है, सिर्फ अबू बकर हैं और मुस्तफा जाने आलम हैं। ये अबू बकर इस्लाम कबूल करने में अव्वल हैं, अबू बकर हिजरत में गार में जाने में अव्वल हैं, अबू बकर नबी के नाम पे जान देने में अव्वल हैं। अबू बकर कौन है? नबी के नाम पे मरने में अव्वल हैं। अबू बकर अपने सारे माल को हुजूर के नाम पे कुर्बान करने में अव्वल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब हुजूर और अबू बकर मस्जिद ये कुबा जो एक जगह है जहाँ पे आज मस्जिद है, जब वहाँ पहुँचे, मदीना के लोग तो जानते थे ना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, मदीना के लोगों को खबर थी, लेकिन बुखारी की हदीस से कोई लतीफ़ा नहीं है। सही बुखारी पढ़िए तो पता चले, ये हदीस शरीफ बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है और भी दीगर किताबों के अंदर मौजूद है कि मदीना के लोग आने लगे, आके अबू बकर को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर को समझने लगे यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कई लोगों ने आके अबू बकर के हाथ को चूमा, हजरत अबू बकर खुद फरमाते हैं, मेरे पास एक चादर थी, मैंने उस चादर को हुजूर के सरे अनवर पे डाला और मैंने कहा, लोगों मैं तो गुलाम हूँ,
आका ये है, मैं खादिम हूँ, मखदूम ये है, मैं नौकर हूँ, बादशाह ये है, मैं तो इनका खादिम हूँ, मैं उम्मती हूँ, रसूल ये है। अब यहीं पे ठहर जाइए, एक लुत्फ की बात सुनिए। इश्क की बात चली है तो इश्क वालों की मजलिस है, मोहब्बत की बात चली है तो हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई। हमारा ताल्लुक सूफियों के गरोह से है, हम नक्शबंदी या कादरी या चिश्ती या सोहरवर्दी सिलसिला की बात करते हैं। आइए जरा मोहब्बत की एक बात सुन लीजिए, आखिर क्या वजह थी कि मदीना वाले कंफ्यूज क्यों हो गए, मदीना वाले क्यों फैसला नहीं कर पा रहे थे, अबू बकर को देखकर फैसला नहीं कर पा रहे थे और वो ढूंढ रहे थे कि हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है। तो मैं मुझे कहने दिया जाए, तसव्वुफ का एक कायदा है, एक तरीका यह है कि जब पीर से राबता मजबूत होता है और पीर की तवज्जो पड़ती है तो तवज्जो के नतीजे में पीर अपना जब ये अपनी तवज्जो डालता है तो अपने जमाल की मिसाल उस मुरीद के अंदर पैदा कर देता है। कैसे? अब उसके बाद होता क्या है कि चेहरा उस मुरीद का होता है, जमाल पीर का आ जाता है, जबान मुरीद की होती है, गुफ्तगू का अंदाज पीर का आ जाता है, कामत मुरीद की होती है, चलने का तरीका पीर का आ जाता है। आओ एक मिसाल से समझाता हूँ, दूर मत जाइए, चलिए दिल्ली चलिए, फिर हम गारे सौर चलेंगे। चूंकि दिल्ली हमारी राजधानी है तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा, बगैर दिल्ली गए काम नहीं चलने वाला है। दिल्ली जंक्शन से, वो भी नई दिल्ली जंक्शन की बात कर रहा हूं, वहां से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह है जिस जगह का नाम नबी करीम है। अगर आप टोटो और ऑटो वाले से पूछिएगा तो पूरा घुमा के लेके जाएगा और जिनको पता है वो फौरन टहलते हुए पहुंच जाते हैं। नबी करीम एक जगह का नाम है, उस जगह पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला आराम कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ये सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं। ख्वाजा बाकी बिल्लाह की खानकाह भी वहां मौजूद है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का एक नानबाई था। ये नानबाई एक बार इनके कमरे में आया, रात का वक्त है। नानबाई अर्ज करता है, हजरत मुझे आप अपनी तरह बना दीजिए, मुझे आप अपनी तरह बना दीजिए। हजरत ने पूछा इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हो? क्योंकि 24 घंटा रोटी बनती रहती थी, कब कोई मेहमान आ जाए रोटी दाल पेश कर दो, रोटी सालन पेश कर दो। और मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, हमारी खानकाहों में सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस किया गया, लोगों को खाना खिलाने पे, पानी पिलाने पे, गरीबों को कपड़ा देने पे, यतीमों की मदद करने पे। अरे यार, वो बंबई का कोई लंपट होगा जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सामने खाना बांटता होगा और कोई नकाब वाली औरत पहुंच गई होगी तो उससे धर्म पूछना शुरू कर दिया होगा। हम वो नहीं है। हमारी खानकाहों में जात बिरादरी धर्म नहीं पूछा जाता, इंसान की कदर की जाती है। और इंसान हिंदू हो, सिख हो या जैनिस्ट हो, हमारी खानकाहों के बुजुर्ग हर इंसान को खाना भी खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। हमारे यहाँ इंसान, कोई भी इंसान मिले हम उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं। जात बिरादरी नहीं पूछी जाती कि भाई आप हिंदू हैं कि क्या हैं कि फला है चिला है, कुछ नहीं। वो कोई लंपट किस्म के होंगे, लौंडे लफंगे जो इस तरह की हरकत करते होंगे। हमारे यहाँ मोहब्बत का पैगाम हम बांटते हैं, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जिंदगी हमारी बड़ी मुख्तसर है, इस मुख्तसर से जिंदगी में पैगाम मोहब्बत को बांटिए। तो बात ये चल रही थी, जब ख्वाजा बाकी बिल्ला ने तवज्जो डाला। देखिए नजर 2 तरह की होती है, एक अच्छी नजर भी होती है, एक बुरी नजर भी होती है। बच्चों को बुरी नजर लगती है, हमको भी लग जाती है, सबको लग सकती है हजरत, आपको भी लग जाएगी, बूढ़े आदमी को भी नजर लग जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि बूढ़े आदमी को नजर नहीं, किसी को नजर लग सकती है, नजर लगती है ना। अरे ये तो हक है ना, हुजूर की हदीस भी है कि नजर लगती है। औरतों को हुक्म दिया गया कि तुम अपने बच्चों को दम करो, यानी माँ अपने बेटे को दम करे शाम में, बेटा बेटी दोनों को 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के। मेरा बेटा रो रहा है, मौलाना साहब फूंक दीजिए, तो तुम क्या कर रही हो? हर माँ और की जिम्मेदारी है ना, घर में जो औरतें हैं वो पाको साफ रहे। क्या हजरत के इमाम साहब आके दम करेंगे, मौलाना साहब दम करेंगे, तो नजर किसको लगती है? तो नजर 2 तरह की है। मुझे बताइए, बुरी नजर लगती है तो बच्चे रोते हैं, जवानों को काम में दिल नहीं लगता। और जिसको अच्छी नजर लग जाए, जिसको गौस पाक की नजर चढ़ जाए, जिसको हजरत अब्दुल हफीज भाई, जिस पे ख्वाजा गरीब नवाज की नजर चढ़ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज जिस पे नजर डाल दे, ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जब नजर डाला, तवज्जो डालने का नतीजा ये निकला कि नानबाई कमरे से निकला, कुछ मुरीदीन खिदमत पे मामूर थे, कमरे से बाहर निकले थे हजरत, वो आके दौड़ गए। नानबाई का कोई हाथ चूम रहा है, कोई कदम बोसी कर, हजरत आधी रात को कहां चले?
आधी रात को कहां चले? देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब किबला, हजरत कारी अख्तर सया मुजफ्फरपुरी, हजरत हशमत साहिल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, आप तशरीफ देखिए, हमारे हशमत भाई तशरीफ लाए माशाल्लाह। ये उस्ताजुल नुक़बा भी हैं, उस्ताजुल शोरा भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। मैं खुद इनकी शायरी जो आला दर्जे की शायरी होती है मैं खुद भी पसंद करता हूँ, सुनता हूँ। और हाजी साहब किबला माशाल्लाह भी आप मदीना शरीफ से आए हैं। नहीं आप हाथ दीजिए चुमने, मदीना शरीफ से पेशानी। ये हमारे हाजी साहब किबला आपकी सामने इधर आइए, तशरीफ लाइए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हाजी साहब किबला, आइए बैठिए। ये अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब किबला आज ही मदीना शरीफ से आ रहे हैं और मुझे तो मौका मिल गया कि मैंने इनकी पेशानी को चूम लिया। इन आंखों को चूम लिए ना जो आंखें अभी मदीना देख के आ रही हैं। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कारी अख्तर साहब किबला भी आ गए। हशमत भाई आगे आइए, गौर से सुनिएगा, बस कुछ एक दो बातें, बड़ी अहम बात है। अब लोग आके हाथ पर चूमने लगे। इसने कहा अरे लोगों मेरा हाथ क्यों चूमते हो? कहा हजरत मामूल के खिलाफ आधी रात को कहां चले? इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नानबाई हूं, हजरत तो अंदर मौजूद है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, हमारे दिल्ली के नबी करीम में हुजूर के गुलाम ख्वाजा बाकी बिल्ला, सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग ख्वाजा बाकी बिल्ला, इनकी नजर पड़ जाए तो हालत ये हो कि नानबाई, चेहरा नानबाई का जमाल ख्वाजा बाकी बिल्ला कहा जाए, चलने का अंदाज ख्वाजा बाकी बिल्ला का, पीर की तवज्जो की वजह से। अब रुकिए यहीं पे। 3 दिन 3 रात उस गारे सौर में, अभी आप हो क्या रहे, उस गार में 3 दिन 3 रात अबू बकर है, मुस्तफा है, मुस्तफा है हशमत भाई, मुस्तफा है, अबू बकर है, अबू बकर है, मुस्तफा है। हुजूर के रुखे अनवर पे अबू बकर की नजर और अबू बकर पे मुस्तफा की नजर, और किस तरह रसूल ने तवज्जो डाला और किन किन मकाम से अपने यार को गुजारा होगा हुजूर ने, और कैसा मकाम बुलंद किया होगा कि 3 दिन 3 रात के बाद सही बुखारी की हदीस है कि जब ये लोग मदीना पहुंचे, खुद अबू बकर कहते हैं कि मैंने अपनी चादर हुजूर पे डाला, ऐसा लगता था मदीने में कि चेहरा अबू बकर का नहीं, चेहरा तो अबू बकर का है, जमाल मुस्तफा का है, कामत अबू बकर की है, चलने का अंदाज मुस्तफा का है, जबान अबू बकर की है, बोलने का तरीका मुस्तफा का है। तो जमाले नबूवत आप ही पूरे मजमा में यही एक होशियार। बैठिए बैठिए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, बैठ जाइए प्लीज, वक्त बहुत कम है। हजरत अबू बकर की ये शान है। और सुनो एक बात और बता देता हूँ, इसको नोट कीजिए, अमली पहलू है। मौलाना वजीर साहब किबला, ये मैं इनसे बड़ा इंप्रेस हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ। नहीं तो आमतौर से 10 मिनट लेट हो जाता है जलसों में ना, तो जो मौलाना जलसा कराते हैं अरे हजरत क्यों लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, क्यों ताखिर हो गई, लेकिन नहीं माशाल्लाह ये मेरे भाई हैं, कैसे जमाएंगे मुझ पे। और जब मैं 1 घंटे लेट से आया तो फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं अब आए हैं तो तकरीर कीजिए, बाद में खाना खा लीजिएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका वजीर भाई का। आखिरी बात सुनिए, बड़ी अहम बात, सहाबा का मजमा है। सुनो कौन अबू बकर, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे वाजिब है कि अबू बकर का जिक्र करें। हबीबुल्लाह भाई अभी मदीना से आ रहे हैं, पहले हजरत अबू बकर को सलाम किया होगा इन्होंने, आए हाय। और हुजूर ने तो पहलू में लिटाया है अबू बकर को। लोगों के पेट में दर्द है ना, यहाँ पहलू में पूरी जिंदगी अबू बकर ने सिर्फ हुजूर को देखा, और कब्र में भी वही पोजीशन है, मुस्तफा लेटे हुए हैं और मुस्तफा के रुख अनवर की तरफ अबू बकर का चेहरा है, कब्र में भी देख रहे हैं, बस उधर ही रुख है। हशमत भाई, सहाबा का मजमा है, अबू बकर आए, हुजूर ने फरमाया कि कौन है तुम में जो रोजे से आ जाए। रमजान का महीना हजरत नहीं था, आम दिन था, कौन रोजे से है? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हूं। हुजूर ने गौर से सुनना, हुजूर ने इस्तिफसार फरमाया कि कौन है जो जनाजे की नमाज पढ़ के आ रहा है? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने अभी जनाजे की नमाज अदा की है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कौन है जो मिस्कीन को खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैंने। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसने बीमार की इयादत की है? अब ये 4 चीजें, कौन रोजे से है, कौन जनाजे की नमाज पढ़ के आया,
किसने मिस्कीन को खाना खिलाया यानी किसी गरीब को, किसने किसी बीमार की आदत की। हर मामले अबू बकर कहते हैं हाँ या रसूलल्लाह मैं। अब मेरे आका का तेवर देखो, हुजूर फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, किसी जन्नती को देखना है तो अबू बकर को देखो, जिसके अंदर चारों खसलतें बैक़त मौजूद हो, यकीनन वो जन्नती है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक। और मुझे कहने दिया जाए, मैंने शुरू में जो कहा ना, इस्लाम की जोग्राफियाई सरहद हो, ये इस्लाम की नजरियाती सरहद हो, इन सरहदों का मुहाफिज उस दौर में कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। मैं दो मिसाल पेश करता हूं। कहीं कोई कंप्रोमाइज हजरत नहीं है, कहीं कोई कंप्रोमाइज अबू बकर ने नहीं किया, कहीं कोई मुदाहनत नहीं किया। और दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि नबी के आशिक सादिक और इश्क रिसालत के पैकरे मुजस्सम हजरत अबू बकर, जब हुजूर पर्दा फरमा गए, ये अबू बकर का दिल था, ये इन्हीं का जिगरा था कि जिन्होंने मुसलमानों में इंतशार होने से बचा लिया था। नहीं तो औस और खजरज में तलवारें निकल चुकी थी और मक्का और मदीना में करशियों, इधर मक्का वाले तलवार लेके खड़े थे और मदीना वाले कौन खलीफा बने, कौन खलीफा बने। खिलाफत के मनसब पे अबू बकर फायज हो रहे हैं। और क्यों ना होते कि हुजूर जाहिरी हयात से थे, 17 वक्तों की नमाज की इमामत कराई है अबू बकर सिद्दीक ने। और मैं तो एक बात कहता हूं हजरत, अपने उलमा की मौजूदगी में वजीर भाई मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला, कारी अख्तर साहब किबला, डंके की चोट पे सीना ठोक के एक बात कह रहा हूं कि हुजूर के खलीफा तो सिर्फ अबू बकर है, अबू बकर के खलीफा बाद के तीनों खुलफा, अबू बकर के खलीफा सारे सहाबा हैं। वो कैसे? हजरत मेरे आका ने हुक्म दिया, अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ाएं। नमाज पढ़ाने की नियत कर ली थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। इतने में हुजूर कमरे से आए, सहाबा ने अपने इस हाथ पे ऐसे मारा, हालांकि उस वक्त तक लुकमा देने का ये तरीका नहीं था कि सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर कहना है, इसलिए सहाबा ने ऐसे हाथ मारा जोर से। तो जब हाथ मारा तो अबू बकर पीछे हटने लगे, हुजूर ने रोक दिया इशारे से, और हुजूर अबू बकर के बाईं जानिब खड़े हो गए। और जहां से अबू बकर ने जहां तक नमाज पढ़ाई थी वहीं से मेरे आका ने शुरू किया। अबू बकर मुस्तफा की इक्तदा कर रहे थे और सारे सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा कर रहे थे। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दो, अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बाद कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अंबिया और रसूल के बाद उनसे अफजल कोई नहीं। हमारा अकीदा वही है जो जुनैद बगदादी का है, हमारा अकीदा वही है जो अबू बकर शिबली का है, हमारा अकीदा वही है जो अबुल फरद तरतूसी का है, हमारा अकीदा वही है जो दातागंज बख्श का है, हमारा अकीदा वही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, हमारा अकीदा वही है जो ख्वाजा कुतुब का है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का है, जो मखदूम किछौचा का है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, जो हर वक्त मेंबरों से ऐलान हो रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक, आखिरी बात सुनिए, बस गुफ्तगू खत्म करता हूं। बड़ी अहम बात, मैंने क्या कहा, इस्लाम की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज पे पहरा बैठाया। कैसे? जब अबू बकर खलीफा हुए, मेरे आका सरवरे कायनात ने ओसामा के लश्कर को रवाना फरमा दिया था। हुजूर ने रवाना फरमाया था ना, कुछ दिनों पहले ओसामा को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, इस नाम को। मैं तो कहता हूं भाई, हम किसी टेररिस्ट की बात नहीं करते, हमारे लिए ओसामा इब्ने जैद मुबारक हो। दुनिया को ओसामा बिन लादेन दुनिया को चाहिए तो चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ओसामा इब्ने जैद इब्ने हारिसा की जरूरत है। ओसामा जिनको मेरे आका ने कमांडर इन चीफ बना कर रवाना कर दिया था, वापस आ गए थे। अब जब बाहर निकले, अबू बकर सिद्दीक ने इनको रवाना किया। लोग आ गए, या अमीर अल मोमिनीन, मदीना खाली हो जाएगा। और तरीका यही है जंगों का कि जो हेड क्वार्टर है, तवज्जो से सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, कि जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कभी फौज से खाली नहीं किया जाता। सारी फौज मदीना के बाहर चली जाए फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी। और मदीना के अतराफो जवानिब में जो देहात मौजूद है, ये मदीना पे अटैक कर लेंगे। चूंकि ये नौ मुस्लिम है, उसमें से कुछ मुर्तद भी हो रहे हैं, कुछ ज़कात का इनकार भी कर रहे हैं, कुछ नमाज का भी इनकार कर रहे हैं। उस वक्त अबू बकर का जुमला सुनो, ये वही कर सकता है जो हक़्क़ुल यकीन के मंजिल पे फायज हो। मेरे जुमले पे तवज्जो चाहता हूं, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं अपने जुमले पे। हक़्क़ुल यकीन यानी जो यकीन की मंजिल पे फायज हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अरे सुनो, मेरे पास वो दिल गुर्दा नहीं कि मैं उस लश्कर को रोक दूं जिसे मुस्तफा ने रवाना कर दिया है। अरे हम क्या जाने, हम तो सिर्फ हुजूर को जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर ओसामा का लश्कर गया, वापस भी आया फतहमंद और जफरयाब होके। और एक और बात बता दूं आपको कि जब लोगों ने ज़कात का इनकार किया, मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, ज़कात नहीं देने से इंसान गुनहगार होता है, फर्ज, और फर्ज के इनकार करने से क्या होगा, काफिर हो जाता है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज नाप तौल के हशमत भाई बोलता हूं।
मुनकिरीने ज़कात के खिलाफ जिहाद का हुक्म देना। तो जिहाद अपनों से नहीं किया जाता हजरत, जिहाद गुनहगारों से नहीं किया जाता, मुनकिरीन से किया जाता है। उन्होंने ज़कात का इनकार किया, पूरी फौज भेज दिया। और जिस जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी नबूवत का ऐलान किया कि मैं मोहम्मद के बाद नबी हूं, उस वक्त ये अबू बकर का जिगर था कि आप खुद भी मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप हजरत खालिद बिन वलीद को भेज रहे हैं। पूरे मुसलमान उस वक्त पहुंचे और मुसैलमा कज़्ज़ाब को खत्म किया। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए, वो 2 साल 3 महीने की मुद्दत, इसे आप क्या समझते हैं? खिलाफत आला मिनहाजुन नबुव्वत, ये 2 साल 3-4 महीने की मुद्दत, ये वो मुद्दत है कि आज कैम्ब्रिज में रिसर्च हो रहा है। मैं जामिया और जेएनयू और एएमयू की बात नहीं करता, कैम्ब्रिज के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर सिंपोजियम मुनक्किद हो रहे हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, लग्जमबर्ग के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर, पूरी दुनिया और दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज अबू बकर सिद्दीक को पढ़ रहा है। हुकूमत का तरीका सीखना है, आओ अबू बकर की बारगाह में। समाज सेवा जानना है, सोशल जस्टिस के बारे में जानना है, समाजी इंसाफ का नारा लगाना तो आसान है, लेकिन ग्रास रूट पे सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करना ये बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने ये नारा दिया, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। अदलो इंसाफ कायम किया, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। इस्लाम की आइडियोलॉजिकल और इस्लाम की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे अगर किसी ने पहरा बैठाया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहरा बैठाया है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, कौम की माओ और कौम की बहनों, मुझे जो डेडलाइन दिया गया है बस उससे 1-2 मिनट पहले हूं। मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों, अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पे अबू बकर रखो। हर घर में एक अबू बकर होना चाहिए, अबू बकर नाम। हमारे बच्चों का नाम पिंटू, शिंटू, लुड्डू, शुड्डू, गुड्डू और न जाने क्या क्या। लड़कियों के नाम होते हैं ब्यूटी, शिवटी, चिवटी, क्या क्या नाम पड़ गए। ये सब नाम यार हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते गुड्डी। एक बच्ची का नाम शुड्डी, हमने कहा ये क्या नाम है? अस्तगफिरुल्लाह नहीं, क्या क्या नाम रखते हैं भाई। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने बच्चों का नाम अंबिया के नाम पे रखो, नहीं तो मेरे सहाबा के नाम पे रखो, मेरे सहाबा के नाम पे रखो। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, खालिद, सईद, साद, हुज़ैफा, सलमान, खब्बाब, अम्मार, यासिर, सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए, जिस नाम का, और लड़कियों के नाम माना वाला नाम हो, और वो नाम हजरत फातिमा ज़हरा से मिला हुआ हो। आयशा फातिमा, खदीजा फातिमा, मारिया फातिमा, ये उम्मे हबीबा फातिमा, जो भी नाम हो फातिमा हो। नहीं तो लड़कियों के नाम कुरान से खोल के रखे जाए। मंतशा, बेटी का नाम रख दिया, क्या नाम है भाई? मंतशा। हजरत मंतशा के माना क्या, मुझे बताइए? लारैब। तो हमने कहा जब कुरान ही से रखना है तो जालिका रख दो, तिलका रखो, हाजा रख दो। क्या हजरत, कुछ माना मतलब भी तो हो ना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम्हें अबू बकर का वास्ता, अपनी आने वाली नस्लों को संभाल लीजिए, अपनी नस्लों को संभालिए। और जो नस्लें हमारी आवारा हो रही हैं ना, मैं कहता हूं कि साहब मस्जिदों पे 100 फीट के मीनारे बनाने वजीर भाई आसान है, मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाना, चंदा करके मार्बल लगा लूंगा, आसान है। लेकिन हमारी नस्लें आवारा हो गई ना तो कोई पेशानी नहीं होगी जो सजदा करे। हमारे बच्चे, सर हमारे मौजूद हैं, हमारे बच्चे पहले स्मोकर थे, अब डॉक्टर साहब नाम बताइए, डॉक्टर एम हक साहब किबला, ये मुझे करेक्ट करेंगे, पहले स्मोकर थे। सुने मैं बता रहा हूँ, मुझको भी अंग्रेजी आती है, यानी स्मोकिंग करते थे, अब हो गए हैं स्मैकर, SMACK। व्हाट इज मींट बाय स्मैक एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मैक? स्मैक का मतलब क्या होता है? स्मैक ये कंपोजिशन है, ये मलगूबा है शमीम भाई, कि जिसके अंदर चर्स, अफीम, गांजा, भांग, सुलेसन, व्हाइटनर, सुलेसन ना मिले तो व्हाइटनर सूंघता है सब, कोरेक्स भी मारता है सब, कोरेक्स सिरप ले लिया खांसी का। मैं कहना ये चाहता हूँ खुदा का वास्ता, हमारे लोग चूंकि जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम और हफर अल बातिन सऊदी अरब के इलाके में है। मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूं कि अपने बच्चों को संभालिए। गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं, बेटा किसी का भी अगर स्मैक कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है उसे रोकें। और सुनो, आंगन में मकराना से मार्बल मंगा के लगाना तो आसान है, लेकिन बेटियां आवारा हो गई तो कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। इसलिए खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों को संभालिए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का पैगाम है। आज मैंने
45 मिनट से कुछ ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया इस उम्मीद के साथ कि शाह चे अजब गर बनवाजंद गदारा, शाहों को क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजे, हम तो फकीर लोग हैं। इस उम्मीद के साथ हजरत अबू बकर की बात हमने की कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इसे कबूल कर लें। आखिरी बात जरा सुन लीजिए गौर से कि पर्दा का हुक्म तो नाफिज हो चुका था ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस जमाने में तो उससे पहले ही, बल्कि हुजूर के वक्त में बाज़ाब्ता कुरान की आयत उतरी थी, वक़र नफी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मदीना के अतराफो जवानिब में हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा को भेज भेज के, और सहाबिया औरतें भी जाती थीं और घरों में जा जाके ये औरतें तबलीग करती थीं और बताया जाता था कि तुम बापर्दा रहो, बापर्दा रहो। अब पर्दा है क्या जिसको स्टेबल किया इस्लाम ने? कुरान में एक तो नहीं 70 से ज्यादा जगहों पे हिजाब और नकाब और पर्दे का जिक्र हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है हमारी बेटियों ने पर्दा सिर्फ आज के मौजूदा मॉडर्न नकाब को समझ लिया। मॉडर्न नकाब, जो मॉडर्नाइजेशन का जो नकाब है, इतना फिट हो रहा है, इतना फिट है कि जिनको नहीं देखना है उसकी भी नजर पड़ रही है। और हमारी बेटियां तरक्की की तो अपनी ये पेशानी पे पट्टा पे माशाअल्लाह लिखवाना शुरू कर दी। अब नकाब कोई हो, पट्टे पे माशाअल्लाह है, किसी डिजाइन का नकाब है, पट्टे पे माशाअल्लाह है। अब इधर के बाद तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अक्सर माशाअल्लाह पट्टी माशाअल्लाह। मैं अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूं कि माशाअल्लाह वाली पट्टी, उस पट्टी को धुलती भी तो आप जरूर होंगी, तो वॉशिंग मशीन में धुलती हैं या हाथ से धुलती हैं? फिर लफ्ज़ अल्लाह पे जो पानी गिरता है, ये पानी कहां जाता है? ये पानी बह के कहां जाता है? स्टेज पे मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, ये मुझे बताएंगे कि फतवा इस बारे में क्या है आपका। उलमा तो यहां तक फरमाते हैं कि मस्जिद के बाहरी दीवार पे भी कुरान की आयत इसलिए ना लिखवाओ कि जब बारिश होगी और बारिश का पानी टच करके उससे गिर के नीचे आएगा और मबादा किसी का कदम पड़े, यानी कदम पड़ जाए किसी का, तो फिर बेहुरमती होगी, बेअदबी होगी, इसका गुनाह होगा। और यहाँ माशाअल्लाह लिखवा दिया। और नकाब इतना फिट है कि कुरान तो कह रहा है मुकम्मल पर्दा इख्तियार करना। और जो पर्दे की चीजें हैं, सारी चीजों को मैं खोल खोल के स्टेज पे नहीं बताऊंगा, इशारा काफी है। जो पर्दे की चीजें हैं, वो पर्दे की चीजें बाहर हो जाती हैं और सिर्फ यहाँ ढक लिया गया, और ढकने के बाद बस आदमी निकल गया सफर पे। मैं कहना ये चाहता हूँ मुकम्मल पर्दा, नकाब कोई हो, एक मुकम्मल चादर होनी चाहिए। जो हमारी बेटियां, मैं भी बता रहा हूँ उस चादर को कैसे बांधेंगी। मेरी बेटी या मेरी बहन उस चादर को मुकम्मल ऐसे करके रखेंगी ताकि पता ना चले, और नकाब ऐसा हो कि समझ में ना आए कि उस नकाब के अंदर मेरी 10 साल 15 साल की बेटी है या मेरी 70 साल की माँ मौजूद है। ये नकाब का मतलब है। और यहाँ इतनी फिट, इस कदर फिटिंग नकाब है कि अगर फिट नहीं है तो ऐसे कमर पे पट्टी बांधा जाता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे पट्टा बांध लेती है। क्या मतलब है? कितनी बेपर्दगी है। कुरान कह रहा है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। घरों को लाजिम पकड़ो और जमाने जाहिलियत की तरफ बुर्ज मत इख्तियार करो। बुर्ज क्या है? बुर्ज का लफ्ज आया है। और सारी चीजें, दुनिया में सबसे बड़ा बुर्ज कौन सा है? बुर्ज अल खलीफा है, दुबई के अंदर है ना। तो जो पर्दे की चीजें, वो पर्दे की चीजें तो बाहर हो जा रही है। हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूंगा। और एक बात कि बेडरूम में बेटी करवट बदले और माँ को खबर ना हो, अरे वो माँ या तो जानती है या जानबूझ के गलती कर रही है। शमीम भाई, एक माँ उस बेटी की सहेली है, माँ बेटी के लिए दोस्त है। और मेरी बेटी मेरे बेडरूम में मौजूद है, मैं माँ हूं और मैंने माँ होने का हक अदा नहीं किया। मैं कहना यह चाहता हूं मेरी कौम की माँ, अपनी बच्चियों को संभाल लो, खुदा का वास्ता। रातों को ये हजरत अलहाज हबीबुल्लाह साहब क़िबला, रातों को नींद नहीं आती है साहब, बड़ी बेचैनी से जिंदगी गुजर रही है। इसलिए खुदा का वास्ता अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कीजिए। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, उसी पे बात खत्म करता हूँ, गौस आजम फरमाते हैं कि तुम मजमा में जो अल्लाह अल्लाह करते हो ना, जब बंद कमरे में जाओ तो उस वक्त देखो तुम अल्लाह के कितने करीब हो। बंद कमरे में अल्लाह के करीब रहिए। इसलिए मैं अपनी बेटियों बहनों से कहूंगा कि नॉर्मल नकाब पहनिए कि जिसमें पर्दा का लिहाज हो, और अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। तो जिस तरह औरतों की जिम्मेदारी है, मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। याद रखना, निगाहें जब आवारा होती है ना, तो यही निगाहें शिकार के तलाश में बहकना शुरू होती हैं, और फिर यही निगाहें, और सुन लो गुनाह क्या है, गुनाह की तलाश भी गुनाह ही है। गुनाह करने के लिए जुस्तजू और तलाश भी गुनाह ही है। अल्लाह
अल्लाह हमारे जाहिर और बातिन को एक करे। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि तुम्हारा जब बातिन चमकता है ना तो बातिन का नूर तेरे जाहिर पे भी आ जाता है। मैं गौस पाक की इस कोटेशन से और उनकी बातों से अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे गौस पाक ने फरमाया उम्मत पे लाजिम है कि अबू बकर को सबसे अफजल जाने अंबिया और रसूल के बाद। ये मेरे गौस पाक ने अपनी मजलिस में फरमाया था। मेरे ख्वाजा साहब ने अपनी मजलिस में, और ख्वाजा साहब अब अगला महीना तो है ना 6 रजब, ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। मैं तो ये सब चीज पे कमेंट नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूं आज कि ये सुल्तानुल हिंद हैं कारी अख्तर साहब किबला, और इनको सुल्तानुल हिंद किसी अंबानी और अडानी ने नहीं बनाया है। इनको सुल्तानुल हिंद सुल्तान कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बना के सुनो, जिनको अडानी और अंबानी बनाए वो 5 या 10 साल के, 5-10 साल के, 15 साल, 20 साल मरना है ना। 92 साल की उम्र में मनमोहन जी की मौत हुई ना। मनमोहन थे 2004 से 14 तक, तो जितने दिखते थे पगड़ी के साथ, नीली पगड़ी के साथ, उसी तरह गुमसुम भी रहते थे। मनमोहन, वो मन ही बात करते थे, बोलते भी थे तो मालूम देता था बोल रहे हैं कि दम मार रहे हैं। हालांकि काबिल तो बड़े थे, काबिल, वो तो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी काबिलियत से मुझे सर इनकार नहीं है। वो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर, वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी खिदमत को कबूल किया। लेकिन सुनो, पब्लिक अगर सुल्तान बनाए, पब्लिक के मैंडेट से कोई बादशाह बने 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन जिसे सुल्तान कायनात सुल्तानुल हिंद बना के भेजे, उनकी बादशाहत को कैसे कोई खत्म करे। मेरा सुल्तान सुल्तानुल हिंद कल भी था, आज भी है और कयामत तक सुल्तानुल हिंद। और कल मैदान महशर में मेरे सुल्तानुल हिंद आगे आगे चलेंगे और हम फकीर भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनका पैगाम भी यही है कि उम्मत पे वाजिब है और लाजिम है कि अंबिया के बाद अबू बकर को सबसे अफजल जाने। अबू बकर अव्वल हैं इस्लाम कबूल करने में, अबू बकर अव्वल हैं खिलाफत में, अबू बकर अव्वल हैं बुजुर्गी में, अबू बकर अव्वल हैं तकवा में,